हरे कृष्णा। रामनवमी के इस अवसर पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ श्री रामनवमी महामहोत्सव की। आज हम श्री रामचंद्र भगवान के बारे में जानेंगे। उससे पहले लेट अस ऑफर सम प्रेयर्स, और उन प्रेयर्स को ऑफर करने के बाद हम लोग अपनी कथा को स्टार्ट करेंगे। प्लीज रिपीट। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। हरे कृष्ण। सेशन को स्टार्ट करने से पहले first of all, I want to offer my humble, respectful obeisances, thousands and thousands of dandvat unto all the Ram Bhaktas of the entire creation and of all times, सृष्टि के अभी तक के हर समय के हर जगह के राम भक्तों को, उन साधुओं को जिन्होंने अपना जीवन श्री राम की सेवा में, रामायण को पढ़ने, समझने और प्रचार करने में, उन कमेंटेटर्स को जिन्होंने रामायण पे टीका की है, टिप्पणी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू स्टार्ट दिस सेशन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल दोस साधुस, ऑल दोस डिवोटीज ऑफ लॉर्ड राम। सो नॉर्मली वी डिस्कस कृष्ण कथा इन आवर सेशंस, बट कृष्ण कथा के रस महल को बनाने से पहले हमें राम कथा के सिद्धांत की नींव रखनी जरूरी है। बिना सिद्धांत की नींव के, जो कि राम जी ने दर्शाया है, हम लोग रस का महल नहीं बना सकते कृष्ण लीला का, वरना वो फैनेटिक प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा, इमोशनल प्लेटफॉर्म पे केवल हो जाएगा। बिकॉज श्री कृष्णा डिमॉन्स्ट्रेटेड और प्रिफर्ड लव ओवर ड्यूटी, बट बिफोर दैट we have to come to the platform of preferring duty over love, which was demonstrated by Ramakatha. आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि अभी हम बाकी सारे कार्यों को अपने एक तरीके से स्थगित कर दें और पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से इन कानों से राम कथा का अमृत का पान करें। और इस नरेशन में त्रुटियां हो सकती हैं, बट उसको क्षमा करें और राम जी की कृपा पाने के प्रयोजन से इस कथा का श्रवण करें। भगवान क्यों डिसेंड करते हैं? वाई लॉर्ड राम अपीयर्ड? क्या आवश्यकता थी उनको आने की? तो श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा बोला गया है, आप सबने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो भगवान राम के आने के, या भगवान के आने के 3 कारण होते हैं: प्रोटेक्शन, करेक्शन एंड अफेक्शन। व्हाट आर द 3 reasons for which Lord appears? करेक्शन, करेक्ट करने; प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने, धर्म की रक्षा करने; एंड अफेक्शन, अपने भक्तों से अफेक्शनेट बिहेवियर को दिखाने के लिए। So we will go through all the 3 things कि why Lord appears, and उसके बीच में we will discuss various pastimes. I hope it's fine. So correction,
पहले हम डिस्कस करते हैं भगवान करेक्शन के लिए कैसे आते हैं। तो इक्ष्वाकु कुल में श्री रामचंद्र जी अवतरित होते हैं, अवतार नीचे डिसेंड करते हैं अपने आध्यात्मिक जगत से। और इक्ष्वाकु कुल में अनंत काल से रंगनाथ जी की वर्शिप होती थी। रंगनाथ विग्रह थे, उनके कुल विग्रह थे, उनकी सेवा की जाती थी। लेकिन जब उसमें त्रुटियां आने लगी, जब वो सेवा अर्चना ढंग से नहीं हो रही थी, तो उस सेवा अर्चना को पुनः वापस सही से अच्छे ढंग से पुनः स्थापित करने के लिए भगवान राम आते हैं इक्ष्वाकु कुल में। और रंगनाथ जी की जो वर्शिप है, जो कि इक्ष्वाकु के कुल की डीटीज हैं, उसको दोबारा से स्टेब्लिश करते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि जो रंगनाथ की जो विग्रह हैं वो कहां चले गए फिर? अगर राम जी ने उनको वर्शिप किया, राम जी के कुल में अनंत काल से वर्शिप होते थे इक्ष्वाकु कुल में, तो जब लंका दहन के बाद, रावण को मारने के बाद, प्रभु श्री राम वानर सेना को लेके, सीता मैया को लेके, अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस जब पहुंचे अयोध्या, श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, सबने वो राज्याभिषेक देखा। उसके बाद सब लोग वापस जाने लगे अपनी अपनी जगह पे। वानर अपनी जगह जाने लगे, सुग्रीव अपनी जगह जाने लगे, विभीषण जाने लगे, हनुमान जाने लगे। सबको कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया प्रभु श्री राम ने। सो विभीषण को प्रभु श्री राम ने रिटर्न गिफ्ट में ये रंगनाथ जी के विग्रह दिए। अब विभीषण इन विग्रह को अयोध्या से वापस श्रीलंका की तरफ ले जा रहे थे, और रास्ते में वो श्री रंग क्षेत्र में रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं। उनको कुछ लघु शंका आई होती है, वो वहां पे ब्रेक लेते हैं और वो विग्रह को वहीं पे रख देते हैं। एंड देन क्या होता है, वो विग्रह वहीं पे फिक्स हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। तो विभीषण ऐसा नहीं करते कि दिस इज नॉट फेयर, मैं आपको इतनी दूर से लेके आया और आप यहाँ फिक्स हो गए। वो उसको भगवान की इच्छा मान लेते हैं कि भगवान की इच्छा है श्री रंग क्षेत्र में रहने की। बस वो भगवान से एक निवेदन करते हैं कि हे रंगनाथ, हे रंग क्षेत्र के ईश्वर, आप बस मुझ पे एक कृपा कर दीजिए। आपकी यहाँ रहने की इच्छा है, ऑल राइट, आप यहाँ रहिए, बट एक कृपा कर दीजिए, आप अपना फेस जो है वो साउथ के डायरेक्शन में कर दीजिए, जहां पे मेरी लंका है। एंड द रंगनाथ डिटी रेसिप्रोकेटेड। सो रंग क्षेत्र के रंगनाथ ने अपना मुख जो है, नॉर्मली विग्रह का मुख जो होता है वो ईस्ट साइड में होता है, ताकि जब सूर्य की पहली किरण उदित हो तो वो ठाकुर जी के मुखारविंद पे पड़े। लेकिन श्री रंगनाथ ने अपना मुख तिरछा कर लिया, दक्षिण की दिशा में देखने लगे, और रंगनाथ वहीं पे स्थापित हो गए श्री रंग क्षेत्र में। और उन रंगनाथ की जो श्री राम के विग्रह हैं, जो एक शिवाकु कुल के विग्रह हैं, हम अभी भी दर्शन कर सकते हैं जाके। तो ये था भगवान का अवतरण का कारण, फॉर करेक्शन। सो द सेकेंड रीजन इज प्रोटेक्शन। भगवान दूसरा कारण जिसके चलते अवतार लेते हैं वो है प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? धर्म का प्रोटेक्शन, अपने भक्तों का प्रोटेक्शन। तो जिस समय प्रभु श्री राम आने वाले थे, उसके पहले की बात है कि रावण था, वो धर्म के चारों पिलर को, धर्म के चारों स्तंभ, धर्म के चारों खंभों को हिला रहा था, शेक कर रहा था, तोड़ रहा था। धर्म के चार स्तंभ कौन से हैं? ऑस्टेरिटी, तपस्या, ट्रुथफुलनेस, सच बोलना, मर्सी, दया, और क्लेनलीनेस। अच्छा, ऑस्टेरिटी को कैसे भंग करते हैं? नशा करके। ट्रुथफुलनेस को कैसे भंग करते हैं? गैम्बलिंग, जुआ खेल के। मर्सी को कैसे ब्रेक करते हैं? मीट ईटिंग करके। और क्लीनलीनेस को कैसे ब्रेक करते हैं? अवैध संग से, इलिसिट सेक्स कनेक्शन से। तो नाउ पीपल आर एडमायरिंग रावण वेरी मच। आजकल लोग रावण को बहुत एडमायर कर रहे हैं, बोल रहे हैं रावण का क्या कसूर था, वो तो पंडित था, वो तो ये था, वो तो वो था, उसकी तो पूजा होनी चाहिए, राम की नहीं होनी चाहिए। सो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि रावण जो था वो धर्म के चारों स्तंभों को कैसे हिला रहा था, कैसे धर्म का भंजन कर रहा था, और उस धर्म की रक्षा के लिए श्री राम आते हैं, प्रोटेक्शन। सो पहले बात करते हैं क्लीनलीनेस की। उसने क्लीनलीनेस को कैसे डिस्ट्रॉय किया? अवैध संबंध की बात। सो एक बार रावण स्वर्ग में जा रहा था,
और वहां पे देयर वॉज ए वेरी 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 ब्यूटीफुल डैमसेल हुज नेम वॉज रंभा। और वो रंभा कौन थी? वो मणिग्रीव की वाइफ थी। मणिग्रीव कौन थे? कुबेर के पुत्र थे। और कुबेर कौन थे? रावण का भाई था। इस रिश्ते में देखें तो रंभा जो थी वो रावण की भतीजी थी। एंड रावण की नजरें बहुत गंदी थी। उसने रंभा को लस्टफुली देखा, उससे भोग करने की इच्छा प्रकट की, जबरदस्ती भोग करना चाहा। लेकिन रंभा ने पहले कहा कि आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, मैं आपकी पुत्री की उम्र की हूं, ये क्या अभद्रता कर रहे हैं। रावण फिर भी नहीं माना। सच ए नाइस पर्सन रावण वॉज, राइट? रावण फिर भी नहीं माना। तो रंभा ने रावण को शाप दिया कि अगर आप किसी स्त्री को बिना उसकी अनुमति के टच करने का ट्राई करेंगे तो आपका सर जो है वो 10,000 टुकड़ों में विस्फोटित हो जाएगा। रंभा ने रावण को शाप दे दिया। सो इस प्रकार रावण ने क्लीनलीनेस का, स्वच्छता का जो प्रिंसिपल था उसको तोड़ा अवैध संघ से। अब बात करते हैं दूसरा स्तंभ जो कि है ऑस्टेरिटी यानी तपस्या का। तो रावण जो था अपने ब्यूटी, अपने रूप, बहुत रूपवान था। अपने रूप, अपनी पावर, अपने अहंकार के मद में, उसके नशे में चूर था। एक राजा कुशध्वज हुआ करते थे। राजा कुशध्वज की दो पुत्रियां थी, एक थी वेदवती और एक थी तुलसी, अवर तुलसी महारानी। एक थी वेदवती और एक थी तुलसी। दोनों ने सीवियर ऑस्टेरिटीज की। तुलसी विवाह करना चाहती थी विष्णु से, कृष्ण से, और वेदवती भी विवाह करना चाहती थी विष्णु से। वेदवती विष्णु को अपने हस्बैंड के रूप में चाहती थी। द सेम वाज विद तुलसी। तुलसी ने बहुत सीवियर ऑस्टेरिटीज की, बट किसी कारणवश उनका विवाह शंखचूड़ा से हो गया। बाद में उनका विवाह विष्णु से भी होता है, लेकिन विष्णु उनको शाप देते हैं कि तुम प्लांट बन जाओगी, तुम ट्री बन जाओगी। तो तुलसी भी काउंटर कर्स कर देती है विष्णु को कि आप स्टोन बन जाएंगे। एंड देन नाउ Vishnu has come in the form of Shaligram Shila, and Tulsi always remains on the chest of Shaligram Shila as Tulsi leaf, eternal consort of Shri Vishnu. And यहाँ पे क्या होता है? वेदवती, who was so exquisitely beautiful, जब कुशध्वज ने उनसे कहा कि तुम्हारे विवाह की आयु हो गई है, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, उन्होंने कहा मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ विष्णु से करूंगी, वरना विवाह नहीं करूंगी। ये मेरा शरीर जो है, ये मेरा मन जो है, ये केवल विष्णु के लिए बना है। तो वो हिमालय में तपस्या कर रही थी, घनघोर तपस्या कर रही थी। और एक बार जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं ना, तो ऐसे ही ड्राइव करने के लिए, फॉर फन, फॉर रिक्रिएशन ड्राइव करते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं लोग गाड़ी खरीदने से पहले। तो उसी तरह रावण को जब पुष्पक विमान मिला था, तो पुष्पक विमान में ऐसे ही फॉर फन, फॉर रिक्रिएशन, हिमालयास में ठंडी ठंडी हवा चलती है हिमालय में, उसमें बीच में मदमस्त होके विचरण कर रहा था। और उसी ठंडी ठंडी हवा के बीच में एक बार वो ऐसी जगह आ गया जहां पे हवा ठंडी नहीं थी, हवा बहुत गर्म थी। तो रावण को आश्चर्य हुआ कि ये हवा गर्म कैसे है हिमालय में, जहां पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सो हवा क्यों गर्म थी? बिकॉज ऑफ द सीवियर ऑस्टेरिटीज ऑफ वेदवती। वेदवती के तप के कारण जो ताप उत्पन्न हो रहा था, उससे वो हवा गर्म हो रही थी। और रावण की नजर पड़ी वेदवती पे, रावण की गंदी नजर पड़ी वेदवती पे। सो वेदवती वॉज जस्ट वियरिंग डियर स्किन and she was exquisitely beautiful. She was radiating very nice aroma. And रावण जाता है और उनसे कहता है कि तुम मेरे साथ भोग करो, मैं सारी रानियों से भी ऊपर तुमको बना के रखूंगा, तुम बहुत रूपवती हो। तो वेदवती के वो बाल पकड़ लेता है। एंड वेदवती हजारों साल से तपस्या कर रही थी, उनकी चेस्टिटी की पावर इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने एक तृण लिया और उससे अपने बाल वो काट दिए और रावण दूर गिरा जाके। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्योंकि ये मेरी बॉडी, दिस वाज मेंट फॉर विष्णु, दिस वाज मेंट फॉर कृष्णा, दिस वाज मेंट फॉर राम, एंड ये इस प्रदूषित व्यक्ति ने इसको टच करके इसको खराब कर दिया है। कोई भी ऑफरिंग जो है, जो कि भगवान को ऑफर होनी है, अगर उसको
उसमें कंटेमिनेशन आ जाता है, तो वो इट इज नॉट फिट टू बी ऑफर्ड टू लॉर्ड। सो उसी तरह उनको लगा कि इस बॉडी को, जो कि इट इज ओनली मेंट टू बी टच्ड बाय लॉर्ड विष्णु, इसको इस अधम पापी ने टच कर लिया है, अब ये बॉडी भगवान को ऑफर करने के लायक नहीं बची है। तो वेदवती क्या करती हैं, वेदवती अपने ही बॉडी से अग्नि प्रोड्यूस करती हैं और अपनी बॉडी को भस्म कर लेती हैं, और जाने से पहले बोलती हैं कि मैं फिर से आऊंगी और तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। एंड ब्रह्म वैवर्त पुराण चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 212 says the Vedavati again comes as Sita. Vedavati comes as Sita and becomes the eternal consort of Sri Ram. Similarly, Tulsi comes and becomes the eternal consort of Vishnu. तो इस तरह रावण ने अपने मद, अपने रूप, अपने पावर के नशे में ऑस्टेरिटी के प्रिंसिपल को भी भंग किया, अपनी ऑस्टेरिटी भी भंग की, वेदवती की भी ऑस्टेरिटी भंग की। धर्म का तीसरा पिलर जिसके लिए प्रभु अवतार लेते हैं वो है मर्सी, यानी दया। सो एक बार रावण लंका की ओर जा रहा था, तो उसने देखा रास्ते में रघुकुल के एक राजा जा रहे हैं और अपनी सेना लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ उसको लड़ने का मूड नहीं था, कुछ कोई कोई ऐसा नहीं था कि उसको वो किंगडम चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं था। आउट ऑफ फन, मजे मजे में उसने उनसे युद्ध कर लिया, उनके हजारों लाखों सैनिकों को मार दिया, हजारों लाखों हाथियों घोड़ों को मार दिया, जानवरों को मार दिया एकदम, और जो सैनिक थे उनको भी एकदम जीव जंतु की तरह मार दिया। तो रघुकुल के जो राजा थे वो रावण को शाप देते हैं कि ये जीव जंतु, ये जानवर ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो इस तरह उसने दया के भाव को भी नष्ट किया, दया के खंबे को भी हिला के रख दिया। अब बात करते हैं ट्रुथफुलनेस की। जैसे कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के अवतरण के लिए बहुत जल्दी में रहते हैं, एंड स्पेशली इस नारद मुनि। एक बार नारद मुनि ने रावण को उकसाया। क्या उकसाया? कि तुमने तो सारे देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली है, शनि के ऊपर तुम पैर रखते हो, शनि की पीठ के ऊपर तुम पैर रखते हो, इंद्रिया जो है, इंद्र जो है वो तुम्हारे किचन में वेजिटेबल्स चॉप करते हैं। केवल एक पर्सन बचे हैं जिनको तुमने विजय नहीं प्राप्त की है, वो है यमराज। तो एक बार जाओ यमराज से भी थोड़ा लड़ाई कर लो, जीत लो, उनको भी जीत लो, केवल उनको क्यों छोड़ना। रावण कहता हो गुड आइडिया, और डीमंस आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। वो जाता है, यमराज को ललकारता है, यमराज नहीं निकलते, यमराज इज बिजी इन श्री राम जय राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ही इज महाजन। वो नहीं निकलते हैं। तो रावण एक झूठ बोलता है, कहता मैंने तुम्हारी सारी सेना को, सारे जमदूतों को मार दिया है, तुम बाहर निकलो और मुझसे युद्ध करो। ओ, यमराज को लगता है सब मर गए, अब बाहर निकलना चाहिए मुझको, तो वो अपना यम दंड लेके बाहर निकलते हैं। और यमराज जो है रावण को मारने ही वाले होते हैं, तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी बोलते हैं यमराज से कि इसको मत मारिए, इसको मैंने वरदान दिया है, इसकी लंबी आयु का वरदान दिया है, इसको आप मत मारिए, काइंडली छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए इसको। तो उनके कहने पे, ब्रह्मा जी वैष्णव हैं, उनके कहने पे यमराज जो है यमदंड नहीं चलाते हैं रावण के ऊपर और उसको बख्श देते हैं। तो रावण ने पहला झूठ बोला उनके सामने कि मैंने सारी सेना को मार दिया है, बाहर निकलो, युद्ध करो मुझसे। इसके बाद क्या हुआ, जब यमराज यमदंड लेके वापस चले गए अपने केबिन में, फिर रावण बाहर निकलता है और कहता है हार गए मुझसे, मैंने यमराज को हरा दिया, मैंने यमराज को हरा दिया, ये हार गए मुझसे, सारे देवता डरते हैं मुझसे। तो देखिए, ये था उसका झूठ नंबर 2। इस तरह हमने देखा कि भगवान पहले देखा करेक्शन के लिए आते हैं। भगवान 3 कारण से आते हैं, करेक्शन, प्रोटेक्शन एंड अफेक्शन। करेक्शन के लिए आते हैं तो उन्होंने इक्ष्वाकु कुल में रंगनाथ की जो वर्शिप है उसको करेक्ट किया, बाद में वो डिटीज विभीषण को दे दी, जो कि आज रंग क्षेत्र में रंगनाथ के फॉर्म में है। उसके बाद हमने देखा भगवान जो है किस चीज के लिए आते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, धर्म के प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। और धर्म जो है वो 4 पिलर पर टिका होता है, और रावण उन चारों पिलर्स को हिला रहा था। 4 पिलर्स थे। सबसे पहले क्लीनलीनेस, जिसको उसने रंभा से दुष्टता करके हिलाया। उसके बाद
ऑस्टेरिटी यानी तपस्या, जिससे उन्हें वेदवती की तपस्या भंग करके हिलाया। उसके बाद कृपा, जो कि उसने रघुकुल के राजा के सारे सैनिकों और जीव जंतुओं को मार के हिलाया। और उसके बाद ट्रूथफुलनेस को, यमराज से झूठ बोल के। और तीसरा कारण है कि भगवान अफेक्शन के लिए आते हैं। सो एक्चुअली करेक्शन और प्रोटेक्शन के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। श्री राम को आने की जरूरत नहीं थी फॉर करेक्शन एंड प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि रावण के टाइम पे भी, रावण के समय में भी 3 पर्सनैलिटीज ऐसे थे जो कि रावण को ऐसे कीड़े की तरह मारने का दम रखते थे। 3 पर्सनैलिटीज ऐसे थे। एंड वो 3 पर्सनैलिटीज कौन से थे? पहले थे बाली, सुग्रीव का भाई बाली, अंगद के पिताजी बाली। सेकंड थे परशुराम, एंड थर्ड थे कार्तवीर्यार्जुन। तो अच्छा, भगवान ने फिर ये सेवा इन लोग को क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? क्योंकि वाली के अंदर बहुत काम था। आपने देखा होगा, उसने सुग्रीव की वाइफ के साथ भी हैरेसमेंट करने का, मोलेस्टेशन का ट्राई किया था। ट्राई क्या किया था? किया ही था। और परशुराम, हालांकि वो शक्त्यावेश अवतार है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा क्रोध दिखाया था, इसलिए उनको ये सेवा नहीं मिली। और कार्तवीर्यार्जुन बहुत लोभी था, उसके 1000 हाथ थे, उसने भोग करने के लिए 2 हाथ से तृप्त नहीं था, उसने 1000 हाथ मांग लिए थे। तो ये तीनों लोग रावण को मारने में सक्षम थे। कार्तवीर्यार्जुन के 1000 हाथ थे, उसने नर्मदा का फ्लो रोक दिया था, रावण को ऐसे लपेट लिया था। वाली ने भी ऐसे ही किया था, पूंछ में लपेट लिया, यहां पे लपेट लिया, और देन उसको कूद कूद रहे हैं उसके ऊपर। परशुराम में 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था, तो रावण क्या चीज था? कार्तवीर्यार्जुन को परशुराम ने मार दिया था, तो और वो कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को परास्त कर दिया था। तो इन लोगों में दम था, लेकिन इनको ये सेवा इसलिए नहीं मिली क्योंकि एक के अंदर काम था, एक के अंदर क्रोध था, एक के अंदर लोभ था। एंड जब तक ये 3 चीजें हमारे पास हैं, भगवान अवतरित नहीं होंगे, भगवान हमें सेवा नहीं देंगे। तो ये 3 लोग रावण को मारने में सक्षम थे, तो ये मार सकते थे। इसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं थी। भगवान केवल और केवल अफेक्शन के लिए आते हैं। Lord comes only and only for affection, for showing affection to his devotees. And when Lord comes, 3 very very beautiful dazzling personalities come with him. जब भगवान राम आते हैं तो उनके साथ अनंत शेष आते हैं लक्ष्मण के रूप में, उनके साथ उनका गदा आता है एज भरत, और उनके साथ उनका चक्र आता है एज शत्रुघ्न। सो अब हम इन तीनों भ्राताओं के रसमय लीलाओं में मग्न होने वाले हैं। उससे पहले श्री राम के चरित्र में मग्न होना जरूरी है। सो वी विल हैव 6 मिनट्स ऑफ वंडरफुल वंडरफुल कीर्तन। 5 मिनट का बहुत सुंदर भजन होगा अभी आपके सामने, एंड वो भजन की प्रस्तुति कमल नयन प्रभु देंगे, जो कि बहुत ही वरिष्ठ राम भक्त हैं। और अभी हम वो भजन प्ले करने वाले हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और इसका आनंद उठाइएगा। हरे कृष्ण। ये वॉइस कमल नयन प्रभु की ही वॉइस है, ये मत समझिएगा कि टी सीरीज वाले गा रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
पदकञ्जारुणं श्रीराम 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 श्रीराम। कंदर्पागणित अमित छबिनव नीलनीरद सुन्दरं वटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक स्वतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुवन हरण भव भयदारुणं श्रीराम 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 श्रीराम। भजुदीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं रघुनन्दयानन्द कन्द कौशल चण्ड दशरथ नन्दनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुवन हरण भव भयदारुणं श्रीराम 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 श्रीराम। सिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजान भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुवन हरण भव भयदारुणं श्रीराम 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 श्रीराम। बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनं मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुवन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्ज पदकञ्जारुणं हरी हरी बोल। बोल। हरी बोल। Say nice.
ये सीरीज वाले देखेंगे तो है ना, दे विल साइन इन। सो इसका पर्पस ये, आप लोग इनके ऊपर कृपा करिए, है ना, कि इन्होंने इतना बढ़िया वैष्णव भजन गाया, है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान जो है 3 कारणों से आते हैं, करेक्शन, प्रोटेक्शन, करेक्शन, जैसे कि उन्होंने डीटी वर्शिप करेक्ट की रंगनाथ जी की, प्रोटेक्शन, धर्म को प्रोटेक्ट किया, उन 4 पिलर्स को जिसको रावण हिला रहा था, और थर्ड इज अफेक्शन। सो एक्चुअल में राम को उन दोनों पर्पस के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, राम जी केवल और केवल अफेक्शन के लिए आते हैं। जब खुद आते हैं तो अपने साथ अनंत शेष को लाते हैं जो कि लक्ष्मण है, अपने गदा को लाते हैं जो कि भरत हैं, अपने चक्र को लाते हैं जो कि शत्रुघ्न है। सो आज हम इन तीनों ग्रेट पर्सनैलिटीज के, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एंड भरत, इनके चरित्र के बारे में थोड़ा थोड़ा श्रवण करेंगे। इनका चरित्र अपार है, बट वी विल टच, जस्ट टच। सो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण का अपीयरेंस, उनके आविर्भाव का जो पर्पस है वो क्या है, भक्तों को भगवान से मिलाना, बस उनका यही पर्पस है। क्यों? क्योंकि वो गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व है, और गुरु का तत्व का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि भक्तों को भगवान से मिलाना। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मी से संपन्न है। सो जब लक्ष्मण श्री राम के साथ वनवास में थे तो आपने ये अवश्य श्रवण किया होगा कि राम के साथ जब लक्ष्मण वनवास पे थे तो लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं, 14 वर्षों तक उन्होंने निद्रा नहीं ली, 14 वर्षों तक वो खाए भी नहीं। He was fasting for 14 years। अभी आज हम लोग ने फास्टिंग टिल सनसेट किया, बट लक्ष्मण फास्टेड फॉर 14 years। तो कौन सी लक्ष्मी है उनके पास? पीपल में आस्क, व्हेन, जब उनके पास नींद नहीं है, जब उनके पास भोजन नहीं है, तो उनके पास लक्ष्मी कौन सी है? तो उनके पास जो लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी से वो संपन्न है, वो लक्ष्मी है राम की सेवा की लक्ष्मी। ये लक्ष्मी हम में से किसी के पास नहीं, ये श्री लक्ष्मण जी के पास है, और वो ही ये लक्ष्मी हमको दे सकते हैं। तो हम राम जी के 2 पास टाइम्स, लक्ष्मण के 2 पास टाइम्स डिस्कस करेंगे। पहला पास टाइम डिस्कस करते हैं जो कि है सीता और राम के स्वयंवर का। तो मिथिला नरेश ने शर्त रखी थी कि जो इस शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जिसको उठाने के लिए 600 आदमी लगते हैं, 300 आदमी लगते हैं, हजारों आदमी लगते हैं, त्रेता युग के आदमी, हम लोग की जैसे तो पूरी पूरी 7 बिलियन लग सकती है, और प्रत्यंचा चढ़ा के इसको तोड़ देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। ये कश्मकश चलती रही, अलग अलग राजा आए, अलग अलग देवता असुर आए, राजा की फॉर्म में उन्होंने ट्राई किया। सीता जी वॉज एंशियसली वेटिंग, एंड राम जो कि एक सुकुमार के रूप में थे, उन्होंने बहुत ही सहजता से उस शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ दिया। एंड फिर जो बेला आई वो थी वरमाला पहनाने की। रामायण में ऐसा वर्णन है कि सीता जी जो है हाइट में थोड़ी छोटी है, राम जो है हाइट में लंबे हैं, एंड सोशल कस्टम के हिसाब से, शाइनेस के हिसाब से सीता जी जो है वो शिरोमणि है। शी इज लुकिंग डाउनवर्ड्स, उनकी नजरें नीचे हैं। वो श्री राम को वरमाला पहनाना चाहती हैं, लेकिन राम बहुत टॉल है। राम जो कि धीर शिरोमणि हैं, वो अधीर हो रहे हैं सीता को वरमाला पहनाने के लिए, और सीता नजरें झुकाए हैं और उनकी कांच की चूड़ियों में श्री राम की सुंदर छवि का रिफ्लेक्शन देख रही हैं। राम की सुंदर छवि तो हमने देखी ली, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, यह राम की सुंदर छवि। वो उस राम की सुंदर छवि को अपनी चूड़ियों के कांच में उसका रिफ्लेक्शन देख रही हैं और आनंद से भर रही हैं, और सोच रही हैं ठीक है, मुझे लेट हो रहा है ना वरमाला पहनाने में, आपने भी मुझको बहुत वेट कराया, मैं ऐसे ईगरली वेट कर रही थी कि कहीं ये राजा ना उठा ले धनुष, तो मेरा श्री राम से विवाह करने का सपना भंग हो जाएगा। मैं वेदवती थी, तपस्या रावण ने भंग कर दी, आज मैं सीता हूं,
बहुत ईगरनेस, बहुत एंजाइटी बढ़ाई थी श्री राम ने। अब वो सोच रही हैं अब मैं आपको भी ऐसे परेशान करूंगी। एंड श्री राम जो कि क्षत्रिय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सोच रहे हैं मैं कैसे झुक जाऊं, मैं एक क्षत्रिय हूं। दशरथ नंदन श्री राम, रघुकुल शिरोमणि श्री राम कैसे झुक जाएगा। बट राम जी की एक कमजोरी है, वो सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं श्री लक्ष्मण से, कृष्ण सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं बलराम से, गौरांगा सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं नित्यानंद से। तो लक्ष्मण जी इमीडिएटली राम जी के चरणों पे आ जाते हैं और कहते हैं भैया आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। राम जी सोचते हैं ऑल ऑफ ए सडन ये स्वयंवर चल रहा है, ये सेटिंग चल रही है, क्या हो गया। तो राम जी कहते हैं नहीं नहीं, क्यों क्यों पैर पे क्यों गिर रहे हो, पैर पे क्यों गिर रहे हो। राम जी झुकते हैं, सीता माला वरमाला पहना देती। सो राम लक्ष्मण ने क्या किया, यहाँ पे भक्त को भगवान से मिलाने का कार्य किया। सो यही कार्य है गुरु तत्व का, वो हमेशा भक्त को भगवान को मिलाते हैं, खुद बीच में आ जाते हैं, वरना इंपॉसिबल है भगवान से मिलना। लेट्स डिस्कस द सेकंड पास टाइम श्री लक्ष्मण। मारीच ने जब छल किया तो वो एक स्वर्ण मृग का रूप लेके सीता मैया को आकर्षित करता है। सीता जी आकृष्ट हो जाती हैं, प्रभु श्री राम से कहती हैं कि जाइए मुझे ये गोल्डन डियर स्वर्ण मृग चाहिए। राम जी वन में जाते हैं और ये जो मरीच होता है, ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा वो होता है, वॉइस आर्टिस्ट होता है। ये क्या करता है, इमीडिएटली श्री राम की वॉइस निकालता है, कहता है सीते सीते लक्ष्मण मुझे बचाओ, मैं संकट में हूं। सीता जी अधीर होने लगती हैं और वो लक्ष्मण से कहती हैं लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया तुमको बुला रहे हैं, श्री राम बुला रहे हैं, जाओ। लक्ष्मण कहते हैं नहीं, श्री राम के संकट आ ही नहीं सकता, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सेम हैपेंड व्हेन कृष्णा को जब कालिया ने जकड़ लिया था, सब बलराम से कह रहे थे बचाओ जाके, बलराम वाज सेइंग कि ही इज कृष्णा, यू नो, ही वाज स्माइलिंग। सो लक्ष्मण जी कह रहे थे कि नहीं वो राम है, उनको संकट नहीं आ सकते, ये कोई छल है, ये कोई माया है। सीता जी आउट ऑफ अ नेचुरल स्पॉन्टेनियस अफेक्शन फॉर श्री राम, उन्होंने श्री लक्ष्मण को बहुत बुरा भला बोला कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझसे भोग करो तुम्हारे भैया के अभाव में, इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। लक्ष्मण का हृदय चकनाचूर हो गया। स्टिल ही वॉज स्टैंडिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सीता। फिर से सीता ने फोर्स किया, देन फाइनली एज तुलसीदास जी मेंशन्स इन रामायण, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन वाल्मीकि रामायण बट तुलसीदास जी मेंशन्स दैट उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई उनके प्रोटेक्शन के लिए, एंड लक्ष्मण वेंट टू जंगल टू रेस्क्यू श्री राम। अब वहां गए तो वहां राम जी ऑलरेडी खड़े हुए हैं हेल्दी। फिर राम जी ने रिब्यूक किया उनको, राम जी ने डांट लगाई, तुम सीता को अकेले छोड़ के कैसे आ गए, तुम भाई हो कि कुल के नाशक हो तुम। आप सोच के देखिए, दिस इज अ लाइफ लेसन। लक्ष्मण जी हु इज सर्विंग रेकलेसली फॉर 14 years, दिस इज इन द 14th year बाय द वे, और सीता मैया रिब्यूक कर रही हैं, श्री राम जी उनको फटकार लगा रहे हैं। ऐसे में हम जैसे लोग होते हैं, हम लोग रिजाइन कर देते हैं, छोड़ दीजिए भैया हो गया, ठीक है भैया बहुत हो गया सेवा, चलते हैं अयोध्या चलते हैं, छोड़ के आए हैं, नई नई शादी हुई थी हमारी वाइफ वहां पे, पूरा राजपाट है, आपके चक्कर में आ गए, हम थोड़ी ओबलाइज थे आने के लिए, हम होते तो ऐसे करते। बट यही उनका क्वालिटी है कि आरोपों के बाद भी अनुकूल भक्ति करना। एक देखिए स्टार्टिंग में 16 माला करना या फिर प्रचार करना बहुत सरल होता है, आपको बताएं बहुत सरल होता है, लेकिन धीरे धीरे करके माया जो होती है अपने मास्टर स्ट्रोक खेलती है। और माया का मास्टर स्ट्रोक क्या होता है कि जिसके लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हो, जिसके लिए आप पूरी दुनिया को लात मार के आए हो, दुनिया की सक्सेस को, रिलेशंस को, सबको लात मार के आए हो जिसके लिए, वही जब आपके ऊपर आरोप लगाए, आप श्री राम के लिए सब कुछ छोड़ के आए, सीता के लिए सब कुछ छोड़ के आए, और वही आपके ऊपर आरोप लगाए, वही आपको डांटे हर बात पे, स्टिल अनुकूल भक्ति करते रहना, दैट इज प्योर डिवोटी, दैट इज श्री लक्ष्मण, दैट इज श्री लक्ष्मण।
सो इस तरीके से लक्ष्मण हमको बहुत कुछ सिखाते हैं. वी हैव जस्ट टच्ड अपॉन द पास्ट टाइम्स ऑफ लक्ष्मण. नेक्स्ट, शत्रुघ्न. तो शत्रुघ्न का अर्थ होता है जिसने शत्रुओं को मार दिया है, अपने शत्रुओं को मार दिया है. लेकिन जब हम रामायण पे नजर डालें तो रामायण में हम देखते हैं कि शत्रुघ्न ने तो एक भी शत्रु नहीं मारा. इनफैक्ट देयर इज ओनली वन डिस्क्रिप्शन. जब हम वृंदावन में जाते हैं तो मधुबन के पास ध्रुव टीला है. ध्रुव टीला के पास लवणासुर नाम के राक्षस का वध किया था शत्रुघ्न ने. तो केवल एक डिस्क्रिप्शन आता है कि शत्रुघ्न ने एक शत्रु को मारा है. तो उनको शत्रुघ्न क्यों बोल रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उनको शत्रुघ्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अहंकार के शत्रु को मारा है. कैसे अहंकार के शत्रु को मारा है? बिकॉज ही इज सर्विंग द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड. उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी नॉट फॉर सर्विंग श्री राम, उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी फॉर सर्विंग श्री भरत. भगवान की सेवा करना बहुत आसान है. भगवान की सेवा करना बहुत आसान है. भक्तों की सेवा करना मुश्किल है क्योंकि उसमें हमारा अहंकार बीच में आ जाता है कि ये भी तो हमारे ही जैसे हैं, ये भी तो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शौच क्रिया करते हैं. वहां पे हमारा अहंकार बीच में आ जाता है. भगवान की सेवा करना तो आसान है, लेकिन इसीलिए शत्रुघ्न ने अपने इस अहंकार के शत्रु को जीत के दास दासानुदास का प्रिंसिपल दर्शाया, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न है. राम जी के वनवास जाने के बाद, क्योंकि राम जी जमीन पे सोते थे तो भरत गड्ढा करके सोते थे जमीन पे, लेकिन शत्रुघ्न क्या करते थे? उस कुटिया के बाहर जहां भरत सोते थे उसके बाहर वो एक फ्लैट गड्ढे में भी नहीं सोते थे, वो एक शिला के ऊपर सोते थे, पत्थर की शिला के ऊपर पड़े रहते थे. बिकॉज ही वॉज द सर्वेंट ऑफ श्री राम. दिस इज शत्रुघ्न. सुमित्रा महारानी, राजा दशरथ की धर्मपत्नी रानी, अक्सर बोला करती थी कि मुझे गर्व है अपने दोनों बच्चों पे. एक है लक्ष्मण जो कि प्रभु श्री राम के दास हैं, और दूसरे हैं शत्रुघ्न जो कि भरत के दास हैं. So this is Shatrughan. This is Shatrughan. This is the chakra of Shri Ram. This is the chakra of Shri Vishnu. And now एक ऐसा चरित्र जिसके बारे में हम जानबूझ के ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे उस एक्सटेसी को और हम बोल नहीं पाएंगे उस एक्सटेसी को. दैट इज भरत. भरत मतलब होता है भार वहती इति भरत. जो भार कैरी करता है वो भरत कहलाते हैं. जो भार कैरी करता है वो भरत कहलाता है. तो भरत ने कौन सा भार कैरी किया? भरत ने ऐसा भार कैरी किया कि आप इसको आप सोच नहीं सकते. भरत ने दो भार कैरी किए. एक है बिना राम की अयोध्या का भार, और दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग का भार. भरत एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको पूरी जीवन भर गलत समझा गया, एंड ही वाज सर्विंग 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 सर्विंग. और बिना राम की अयोध्या, जो कि एक भूतिया जगह जैसी हो गई थी, हॉन्टेड प्लेस, उसको संभालने की सेवा श्री भरत ने की. भरत के चरित्र के बारे में हम क्या कहें? आचार्यगण बताते हैं कि भरत का जो चरित्र है, थोड़ा फिर से सुनिएगा, भरत का जो चरित्र है दैट इज ऑलमोस्ट द चरित्र ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. भरत का जो चरित्र है वो ऑलमोस्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बराबर है. Sometimes he was running in ecstasy, sometimes he was crying, sometimes he was jumping, sometimes he was pashane kutivo matha anale poshivo. This is Bharat. Always for 14 years he was crying. 14 वर्ष तक जिन्होंने रोने की सेवा की है वो है भरत. 14 years he was crying. तो हम भरत के बारे में जानेंगे. उससे पहले एक नरेशन समझते हैं, इसमें भरत जी आएंगे. राम जी ने, श्री राम ने जब हनुमान को भेजा था, राम कथा बिना हनुमान के डिस्क्रिप्शन के हो ही नहीं सकती.
सो हनुमान को जब राम ने भेजा कि सीता का पता लगा के आओ, हनुमान जाते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी होती हैं और सीता जी को हनुमान जी कहते हैं कि अब प्रभु श्री राम विलंब नहीं करेंगे आपको ले जाने में, आप निश्चिंत रहिए, वो आएंगे। उससे पहले सीता मैया सुसाइड करने वाली थी, उन्होंने राम कथा बोल के उनका सुसाइड बचाया था। ही इज एक्सपर्ट इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सुसाइड, हम लोग देखेंगे आगे भी। तो वो कहते हैं, सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि मैं तुमको और तुम्हारे प्रभु श्री राम को 30 दिन की मोहलत देती हूं, 30 डेज। 30 डेज से एक भी घंटा ज्यादा हुआ, एक भी दिन ज्यादा हुआ तो ये रहा अशोक का पेड़, ये मेरा शोक हर लेगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं एक फंदा बना के इस पे लटक जाऊंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी, मैंने पहले भी किया हुआ है, तो डोंट डाउट इट। हनुमान जी, अभी देखिए, हनुमान जी की जो टू एंड फ्रो यात्रा थी, फ्रॉम सी शोर टू लंका एंड देन बैक, दैट टुक 3 डेज, वो 3 दिन की यात्रा थी। उसके बाद राम को पता लगा, फिर राम सारी वानर सेना को लेके जो सी शोर तक आए, उसमें लगते हैं 12 दिन। उसके बाद 3 दिन समुद्र से निवेदन करते हैं कि भैया मान जाओ, रास्ता दे दो। उसके बाद 5 दिन लगते हैं समुद्र का निर्माण करने में, समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करने में। उसके बाद युद्ध चलता है 7 दिन तक। कितने दिन हो गए? 3 डेज फॉर राम जी का, राम हनुमान का टू एंड फ्रो मोशन, देन 3 + 12 डेज फॉर वानर सेना टू रीच, 15 हो गए। 3 दिन समुद्र से निवेदन, 18 हो गए। देन 5 दिन सेतु बंधन में, 23 दिन हो गए। और 7 दिन युद्ध चला था, टोटल हो गए 30 डेज। एंड दिस इज द नेचर ऑफ श्री राम, दिस इज द नेचर ऑफ श्री कृष्णा, कि किसी भी चीज को एकदम ब्रिंक तक ले जाते हैं। 30 दिन की मोहलत ली थी तो ये भी कर सकते थे कि 29 दिन में खत्म कर देते। नो, वो ऐसे टाइम पे खत्म किए युद्ध जब 30वां दिन खत्म होने वाला था, और सीता जी अपना तैयारी कर रही थी कि चलो भैया फांसी का फंदा बनाते हैं, लेट्स कमिट सुसाइड। एंड देन राम रेस्क्यूज हिम। अच्छा, तो एक डेडलाइन पूरी हो गई 30 दिन की, तो क्या आप सब शांति? सीताराम चरित अति पावन, सो दी एंड हो गया? नहीं, जैसे 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 हम अपनी साधना की सेवा की डेडलाइंस मीट करते हैं, वैसे वैसे भगवान भी अपनी डेडलाइंस मीट करते हैं। किस चीज की? भक्तों को प्रोटेक्ट करने की। सो इधर श्री राम ने सीता को प्रोटेक्ट किया 30th डे में, और उधर वनवास श्री राम को 14 वर्ष का हुआ था। उन्होंने 1 साल चित्रकूट में बिताया, 9 साल दंडकारण्य में बिताए, 3 साल पंचवटी में बिताए, और 11 महीने सीता जी का हरण हुआ था, और 1 महीना ये वाला, इसका 30th डे चल रहा है, यानी 14वें वर्ष का लास्ट दिन चल रहा है। और उधर भरत ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि अगर 14 वर्ष से कि जो लास्ट दिन है उसके सूर्यास्त के 1 भी मिनट बाद तक मैं वेट नहीं करूंगा, अगर श्री राम नहीं आए तो मैं यहीं पे चिता बनाऊंगा, और भरत अब नहीं रहेगा, भरत नहीं रहेगा। दिस वॉज भरत प्रतिज्ञा। एंड श्री राम इज एक्सपर्ट इन रेस्क्यूइंग हिज डिवोटीज। एंड वो तो डिवोटी नहीं, वो तो उनके अंश है, वो खुद हैं। भरत एंड राम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब राम जी कहते हैं चलो भैया हमको चलना है, लेट्स टेक ऑफ। तो उनको फिर पुष्पक विमान मिलता है। पुष्पक विमान की अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो जितने भी वानर थे वानर सेना में, कितने वानर थे? 10⁻67 वानर थे। 10 के आगे 67 जीरो और लगा दीजिए, इतने वानर थे। सो इतने वानर कहते हैं हम युद्ध लड़ रहे थे, हमको भी चलना है। राम जी इशारा कर देते हैं, कम ऑन बैठ जाओ। सब के सब बैठ जाते हैं। फिर वो रास्ते में चल रहे होते हैं, रास्ते में किष्किंधा पड़ता है। किष्किंधा में वानर लोग कहते हैं राम जी, सीता मैया हमारी वाइफ भी हैं, हमारे फैमिली भी है, इनको भी आपका राज्याभिषेक देखना है। राम जी इशारा करते हैं ले लो।
10⁻�67 इंटू 2 और 3 जितनी भी फैमिली रही हो। एंड राम जी सीता को रास्ते में सारे स्पॉट्स लीला स्थली दिखाते हुए लाते हैं और वो भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास लाके रोक देते हैं विमान को, जो कि आउटस्कर्ट्स में है नंदीग्राम के। और नंदीग्राम जो है आउटस्कर्ट्स है अयोध्या के। नंदीग्राम में भरत है और उससे थोड़ा दूर है भरद्वाज ऋषि का आश्रम। तो वहां पे सारे लोग 10⁻�67 इंटू x नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स रेस्ट करते हैं, प्रसाद खाते हैं। और श्री राम जो है उस समय हनुमान को बोलते हैं कि हनुमान एक बार भरत की खबर लेके आओ, देखूं तो क्या वो सही में मेरा इंतजार कर रहा है कि राजपाट स्वीकार कर लिया है उसने अपने लिए, एंजॉय कर रहा है। तो उसकी आंखों में देखना, अगर उसकी आंखें चमक जाती हैं मेरे आने की खबर सुन के तो समझ जाना कि ये शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है। और अगर आंखें नम हो जाती हैं कि अरे आ गए, तो समझ जाना कि उसके छल कपट है। तो एक्चुअल में श्री राम को कोई डाउट नहीं है, बट वो हनुमान जी को दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। हनुमान जी जाते हैं नंदीग्राम में और वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि भरत अपनी चिता बना रहे हैं। हनुमान देखते हैं कि जमीन पे एक गड्ढा है, भरत हमेशा उस पर सोते थे। भरत कहते थे मेरे प्रभु जो है वो जमीन पे सो रहे हैं तो मैं उनसे भी नीचे सोऊंगा, मैं उनका दास हूं। वो उस गड्ढे में सोते थे। भरत को लगता था कि मेरे प्रभु कंद मूल फल खा रहे हैं तो मैं उससे भी निकृष्ट चीज खाऊंगा। वो कभी कभी कुछ दिन में एक बार एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कुछ सूखे पत्ते खा लिया करते थे। उन्होंने सिंहासन पे चरण पादुका को रख रखा था और वो उसके किनारे सेवक की तरह उसको फैन करते रहते थे हमेशा। उनकी बॉडी जो थी वो केवल हड्डियां बची थी, जस्ट स्किन्स, ही हैड मैटेड हेयर, सन्यासी के वेश में है। और ऐसा नहीं है कि इतने कमजोर हो गए हैं तो ऐसे पड़े हुए हैं ग्लूकोज लाओ, ऐसे नहीं। ही वॉज ब्रिलियंटली रूलिंग अयोध्या, ही वॉज ब्रिलियंटली रूलिंग अयोध्या एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग हिज चिता। हनुमान जाते हैं, उनको देख के द्रवित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि सबसे बड़े भक्त यही है। और हनुमान उनको बोलते हैं कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। एंड भरत, ही स्टार्टेड डांसिंग, भरत स्टार्टेड डांसिंग, रनिंग हियर एंड देयर एंड शाउटिंग राम आने वाले हैं, राम आने वाले हैं। सारे अयोध्या वासियों को बुलाओ, सबको बुलाओ, माताओं को बुलाओ, गुरु वशिष्ठ को बुलाओ, सब लोग मशाले लेके आओ, सब लोग दिए जलाओ, दीपावली आ रही है, श्री राम आने वाले हैं। और यहाँ पे हनुमान ये भरत की खबर लेके जाते हैं प्रभु श्री राम के पास भरद्वाज के आश्रम में। वहां पे सारे भक्त लोग प्रसाद ले रहे होते हैं, प्रभु श्री राम भी एक केले के पत्ते पे प्रसाद ले रहे होते हैं। तब तक हनुमान आते हैं, सब भक्त लोग कहते हैं ओ हनुमान जी आ गए, चलो प्रसाद की प्लेट लगाओ, प्लेट लगाओ, हनुमान जी आ गए। तो श्री राम क्या करते हैं, जिस केले के पत्र में वो खा रहे होते हैं, एक उसमें से अपने हाथ से एक लकीर खींचते हैं, वो केले का पत्ता दो भाग में हो जाता है और अपनी प्लेट में प्रभु हनुमान को प्रसाद खिलाते हैं अपने हाथों से। क्यों? क्योंकि प्रभु का सबसे अधिक प्रेम है भरत के लिए, वो भरत की खबर लेके आए हैं इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो केले का पत्र होता है, बीच में उसका जो डंठल होता है, बीच में जो लाइन होती है, वो पहले नहीं होती थी। प्रभु श्री राम ने जब उसमें ऐसे अपने हाथ से लाइन बनाई और उसको हनुमान को दिया आधा पीस, तब से केले का पत्र जो है दो भाग में होने लगा है, बीच में डंठल होता है। उसके पहले वो सिंगल पीस हुआ करता था, जैसे कि गिलहरी पहले वैसी नहीं होती थी, प्रभु श्री राम के हाथों से हुई। ये सत्कार किया उन्होंने हनुमान का। क्यों? क्योंकि वो भरत की खबर लेके आए थे। उसके बाद प्रभु श्री राम वापस से पुष्पक विमान पे बैठते हैं और नंदीग्राम की तरफ चलते हैं। और भरत, जब से उनको ये पता लगा है कि श्री राम आने वाले हैं और आकाश के रास्ते से आएंगे, स्काई एयरवेज से आने वाले हैं,
सो भरत क्या कर रहे हैं? भरत कुछ नहीं कर रहे हैं, भरत स्तब्ध हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सटेसी, सारे विकारों से ऊपर है, ये स्तब्ध हैं। He was completely flabbergasted. He's just standing. He's just standing as if वो पत्थर बन गए हैं। एंड जैसे ही पुष्पक विमान आता है, इट इज लैंडिंग 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 लैंडिंग, पूरी तरह लैंड भी नहीं होता है, पूरी तरह रुकता भी नहीं है। श्री राम, सारे ब्रह्मांड के नायक, सहस्रों लक्ष्मियों के स्वामी, उस पुष्पक विमान से जंप करके उतरते हैं, पूरी तरह लैंड भी नहीं होता, उससे कूद के उतरते हैं और आके भरत का आलिंगन कर लेते हैं। और श्री राम के पट्टाभिषेक से पहले श्री राम का अभिषेक भरत अपने अश्रुओं से करते हैं। भरत बार बार चरणों में गिरते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों का अभिषेक करते हैं, और उनका, भरत का अभिषेक प्रभु श्री राम करते हैं अपने अश्रुओं से। प्रभु श्री राम के अश्रु कॉन्टिन्यूअसली गिर रहे हैं और भरत की एक्सटेसी और बढ़ती जा रही है। भरत चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि श्री राम अब अयोध्या का राज्य स्वीकार करेंगे, अब मेरे ऊपर से ये भार हट रहा है। वो चरण पादुका लाते हैं, जो उनके विग्रह थे, वो उसको श्री राम के चरणों में लगाते हैं। और आज श्री राम के चरणों को आराम नहीं मिला है, आज आराम मिला है भरत के हृदय को। क्योंकि जब राम वन में चलते थे नंगे पांव और उनके पैर में कांटे चुभते थे, तो वो राम के पैर में कांटे नहीं चुभ रहे हैं, वो भरत के हृदय में कांटे चुभ रहे हैं। और आज उस हृदय को आराम मिला है, वो श्री राम के चरणों को आराम नहीं मिला है। भरत जोर जोर से अनाउंस कर रहे हैं हर दिशाओं में कि आज से अयोध्या के राजा श्री राम हैं, श्री राम ने राज स्वीकार कर लिया है। तो श्री राम ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि हाँ इसी के लिए तो मैं वेट कर रहा था 14 साल से, अब आ गया, हटो तुम। श्री राम गुरु वशिष्ठ की तरफ देखते हैं, गुरु वशिष्ठ इशारा करते हैं, ओके आई सैंक्शन। सो दिस इज व्हाट श्री राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम। सो देन श्री राम बोलते हैं मैंने ये राज्य स्वीकार किया। उसके बाद राम लक्ष्मण, इनकी जटाएं बहुत बढ़ गई थी, ये सन्यासी वस्त्र पहने हुए थे, इनका अभिषेकम किया गया, इनका हेड शेव कराया गया, इनको अलंकृत किया गया। सीता मैया जो कि लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, उनको अलंकृत किया गया, लक्ष्मण को अलंकृत किया गया, प्रभु श्री राम को अलंकृत किया गया। फिर राम, लक्ष्मण और सीता एक गोल्डन रथ पर बैठे। और माइंड इट, ये सारे जो अरेंजमेंट्स हैं, ये भरत के आंखों के इशारों पे शत्रुघ्न कर रहे हैं। भरत के आंखों के इशारों पे शत्रुघ्न सारे अरेंजमेंट, सारी सेवाएं कर रहे हैं। फिर उस गोल्डन रथ के ऊपर दो और लोग चढ़ते हैं, यानी राम और सीता मैया बैठे हैं, पीछे लक्ष्मण और विभीषण खड़े हैं। एक लोग चामर ढुला रहे हैं, एक लोग मोर पंख कर रहे हैं, दे आर फैनिंग द सुप्रीम लॉर्ड। एंड एक सारथी बैठा हुआ है। एंड भरत ने अपना अलंकार नहीं किया है, भरत अभी भी उसी रेचेड अवस्था में है। भरत सारथी से निवेदन करते हैं भाई उतर जाओ, मुझे बैठने को, चलाने को तो। एंड भरत सारथी बनते हैं, एंड भरत इज ड्राइविंग देयर वे फ्रॉम नंदीग्राम टू अयोध्या। भरत अयोध्या की तरफ उनको ले जा रहे हैं। रास्ते में सारे अयोध्यावासी अपना प्रेम दे रहे हैं श्री राम को, जोर जोर से गा रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम, जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी ऑफरिंग्स ला रहे हैं, श्री राम को दे रहे हैं, और प्रभु श्री राम एक एक ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक एक अयोध्यावादी वासी की जितनी भी ऑफरिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने वापस वनवास से वापस आकर अपने सारे भ्राताओं के समेत राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता देवी, सब लोग, सारी माताएं वापस से श्री राम राजा के रूप में स्थापित हो गए। और जो इस प्रसंग को, जो इस रामायण को, जो इस राम कथा को सुनता है, बोलता है, वो परम गति को, श्री राम के चरणों को, श्री राम की कृपा को, हनुमान की कृपा को, लक्ष्मण की कृपा को, भरत की कृपा को, शत्रुघ्न की कृपा को प्राप्त करता है।
This is all from my side. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरि बोल।